Hello बच्चों, let's see this question. This question says the dispersive power of two lenses are 0.01 and 0.02. If focal length of first lens is plus 10 cm, then what should be the focal length of the second lens so that they form a chromatic combination. तो यहाँ पर पहले तो बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. तो आपका लेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो की कॉन्सेप्ट लिखें. तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर किस पर बेस्ड है? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन. इस फिनोमेना की बात करते हैं कि क्या होता है अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन. तो बेसिकली अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है आपके पास? जैसे मान लीजिए कोई भी लेंस आपके पास, इस प्रकार से कोई भी लेंस लिया अपन ने और यहाँ से मान लो व्हाइट लाइट इंसिडेंट होते हैं आपके पास इस प्रकार से. तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है तो आपके पास अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है तो क्या होता है, लाइट है आपके पास कन्वर्ज होगी, लेकिन जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये किसका फंक्शन होता है? लेमडा का. और अगर मान लें लेमडा की वैल्यू कम होती है तो एन की वैल्यू बढ़ जाती है आपके पास, यानी कि अगर लेमडा कम है आपके पास तो एन ज़्यादा होगा. तो इसका मतलब जो आपके पास विबग्योर की बात करते हैं, यानी कि जो आपके व्हाइट लाइट होती है इसके अंदर 7 कलर होते हैं आपके पास, तो सबसे ज़्यादा एन किसका होगा? वॉयलेट का होगा. और सबसे कम एन किसका होगा? रेड कलर का होगा. और जो डेविएशन होता है ये क्या होता है? बेसिकली एन माइनस वन इंटू ए, या सिंपल कहें तो अपने पास जो लाइट है अगर जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है आपके पास और लेंस का जो फोकस होता है ये क्या होता है? 1/f इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. तो यहाँ देखिए अगर आपके पास n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यानी कि ये 1/f की वैल्यू ज़्यादा होगी, और 1/f ज़्यादा हो इसका मतलब f की वैल्यू कम हो जाएगी आपके पास. इसका मतलब वॉयलेट कलर के लिए जो फोकस है वो कम होगा एज कम्पेयर टू रेड कलर. तो आपके पास जो व्हाइट लाइट आ रही है तो यहाँ पर क्या होता है 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी. इधर आपको वॉयलेट दिखाई देगा, उसके बाद इस तरह से बाकी कलर, और लास्ट में क्या दिखाई देगा? रेड कलर दिखाई देगा. इसका मतलब जो आपके पास व्हाइट लाइट थी वो एक रीजन में स्प्रेड होगी, यानी कि आपके पास जो ओरिजिनल इमेज है वो आपके पास ब्लर बनेगी. अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक और लेंस लगा देते हैं अपन ऑपोजिट नेचर का, ताकि जो ये डाइवर्जेंस जो आ रहा है अपने पास इन कलर के बीच में, वायलेट और रेड के बीच में, कैंसिल आउट हो जाए. तो ये प्रोसेस होता है अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, यानी कि यहाँ पर एक और लेंस लगा दे, और कौन सा लगेगा? अगर एक कन्वर्जिंग है तो दूसरा कौन सा होगा? डाइवर्जिंग होगा. यानी कि इस प्रकार से दूसरा लेंस लगेगा आपके पास, डाइवर्जिंग लेंस. और ऐसे सेट किया जाएगा कि आपके पास जो यहाँ पर है वॉयलेट कलर और रेड कलर, तो दोनों का जो डेविएशन है वो खत्म हो जाए. यानी कि जैसे व्हाइट लाइट है तो एक ही पॉइंट पर सारी लाइटें आपके पास मैचअप होंगी. तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसके लिए अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए ω1f1 प्लस ω2/f2 इक्वल टू 0. तो ओमेगा होती है डिस्पर्सिव पावर, तो आपके पास डिस्पर्सिव पावर दे रखी है पहले की लेंस की कितनी? 0.01, और फोकस दे रखा है इसका 10 सेंटीमीटर. और दूसरे की बात करते हैं तो पावर कितनी? 0.02, और उसका फोकस अपने को निकालना है, मान लीजिए f इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास? 0.02f इक्वल टू, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 10. तो ये पॉइंट आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो f की वैल्यू सिंपल क्या आ जाएगी आपके पास? यहाँ पर f की वैल्यू आ जाएगी 20, और इधर आके माइनस का होगा तो यानी कि माइनस. तो इसका मतलब आपके पास जो लेंस है वो कौन सा होगा? माइनस किसके लिए होता है? डाइवर्जिंग के लिए. तो जो फोकल लेंथ होता है नेगेटिव किस लेंस के लिए? डाइवर्जिंग लेंस के लिए. और फोकल लेंथ कितनी आ रही? 20 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन चेक करें यहाँ पर कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो पहला देखा डाइवर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही है. दूसरा देख कन्वर्जिंग, तो ये तो आपके पास गलत हो गया. तीसरा देखा फोकल लेंथ 10 आ रही है, 10 आ रही है, इसका मतलब सी और डी भी आपकी गलत हो गई. इसका मतलब जो आपके पास सॉल्यूशन होगा मीन्स ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा. होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.